हर हर महादेव, जय माता दी सभी को। और नेट में पता नहीं, सॉरी यूट्यूब में पता नहीं फिर से क्या दिक्कत आ गई, लाइव नहीं हो पा रहा, इसलिए वीडियो बना के डाल रही हूँ। पता है, हाँ भगवान, बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के, बड़े परेशान लोग हैं, किसी के सताए हुए। नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि एक शामिल नहीं है, हर कोई शामिल है। इंसान खुद भगवान बन बैठा है, ये भूल गया है कि भगवान ने हमें जिस चीज़ से नवाजा है, जिस चीज़ में हुनर दिया, उस चीज़ के हम मतलब वीआईपी बन गए हैं। समझ में आ रही बात? वीआईपी। जब भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, मान लो कि कोई नौकरी है, अगर रात की जॉब है तो भैया रात में करनी पड़ेगी। अब ये कह के तो नहीं कह देंगे कि अरे भैया रात है हम नहीं करेंगे जॉब, है ना, या दिन की पकड़ो फिर। और दिन की नहीं है, मतलब दिन की है तो दिन का काम करो, तो रात में। पर जो भगवान ने हमें नौकरी दी है, उसमें ना दिन देखा जाता है ना रात देखी जाती है। भैया फिर तुम बैठे क्यों हो इस लाइन में, आए क्यों हो इस लाइन में? वीआईपी पंक्ति दिखानी कर, अरे मुझे मत छुओ, दूर रहो, या इतनी रात में क्यों फ़ोन कर दिया, फलाना डिमका, किसी ने सवाल पूछा तो उसे ब्लॉक कर दिया, ये वो। तो ये भाई कहीं की समझदारी नहीं है, ये बहुत ही छोटी सोच और घटिया सोच, मैं तो ये कहूँगी, चाहे मैं क्यों ना हूँ उसमें। ठीक है, अगर बंदा परेशान है, डॉक्टर अपने फ़र्ज से अगर पीछे हट जाए तो क्या होगा सोचो। जब इमरजेंसी में जाते हैं हॉस्पिटल, तो रात को भी डॉक्टर आता है देखने के लिए। इमरजेंसी पड़ जाती है तो रात में ऑपरेशन करता है, ये नहीं कहता अरे रात हो रही है मैं तो सो रहा था क्यों लेके आ गए। पेशेंट मरता तो मरने दो, ये नहीं कहता तुम्हें शर्म नहीं है, हमारी भी फैमिली है, हमारा भी परिवार है। नहीं, फिर डॉक्टर बने क्यों हो? डॉक्टर फिर बने क्यों हो? है ना, पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो ये गलत बात है। और रही बात, हम जैसे बहुत से लोग मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अंधेर खाता चल रहा, अंधेर। काम बन गया तो एक ट्रेंड चल गया कढ़ाई का, है ना, काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो बेटा तूने सैनक में गलती कर दी, तूने इसमें गलती कर दी, बस बच्चे का ये का। तो पता है लोगों का ना विश्वास उठता जा रहा है भगवान के ऊपर से, हम जैसे लोगों की वजह से। ठीक है ना, तो ये सब बंद करें और मंत्रों का प्रयोग करें, ईश्वर का प्रयोग करें। खुद तुम लोग भगवान नहीं हो, दूसरों के टैग का तो तुम खा रहे हो, दूसरा का टैग, समझ रहे हो ना। एक टैग लगा लिया है तुमने, जैसे एडिडास कंपनी है, जैगुआर कंपनी है, और पता नहीं कितनी कंपनी में, किसी मतलब कंपनी वाले को किसी को बुरा न लग जाए, मैं एक बात कह रही हूँ, मतलब एक टैग का खा रहे हो तुम। अपनी काबिलियत दिखाओ, अपनी। एक ट्रेंड बन गया, हर दरबार में पर्चे छप रहे हैं, सिर्फ वही के चौराहे वाली सैनक, शमशान वाली सैनक, पानी की सैनक, ये सैनक। यार हटो, जनता बोर हो गई है इन चीज़ों से, परेशान लोग परेशान हो गए। एक सैनक तुम जानते हो जिसके जो परेशान बंदा है वो कैसे कैसे आ रहा है, किसी से कर्ज करके ला रहा है, कैसे लाया हो, तुम सैनक पकड़ा देते हो। एक सैनक 1500 से कम की नहीं जाती है, आई बात समझना। फिर उसमें तुम अरे बेटा श्रद्धा नहीं थी, दरबार पे विश्वास नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, ये सब ना दखनी क्या बोलते हैं, फालतू की बात है ना, बंद करो। लोगों को ना विश्वास कम हो गया है ठग भगत की वजह से। ऑनलाइन पूछा, ये पूछा, दरबार की सेवा, ये दरबार की सेवा, किस हक से मांगते हो दरबार की सेवा? पूछा तुम दे रहे हो क्या? तुम लोग दे रहे हो क्या? पूछा या ऑनलाइन पूछा? चलो ऑनलाइन की समझ में आती है कि उसमें नेट ख़त्म होता है, ये सब वो होता है। पर वही जो बंदा परेशान होकर किराया भाड़ा खर्च करके तुम्हारे पास, फिर भी तुम उसका चार्ज ले रहे हो, तो तुम, ये इंसानियत नहीं है। तुम कोई धर्म के कार्य पर नहीं बैठे, अपनी जेब गर्म करने के लिए बैठे हो। समझ में आई? और रही बात, बहुत सी उंगलियाँ इस वीडियो के बाद मेरे पे उठेंगी मेरे पे, और डंके की चोट पे कहती हूँ, ना मेरे दरबार में किसी प्रकार का पैसा चलता है, ना ऑनलाइन पूछा में पैसा चलता है। हाँ, अपनी इच्छा से जो बंदा दे रहा तो मना भी नहीं है, अपनी इच्छा से।
और रही बात, मैं अपना समय खर्च करके, अपना किराया भाड़ा लगा के अगर जा रही हूँ अगले के घर, तो मैं वहाँ पैसे ठोक के लेती हूँ। मतलब ठोक के मतलब ये नहीं कि करोड़ों, नहीं, मतलब उसकी श्रद्धा के अनुसार। मतलब ये है कि भैया मेरा किराए भाड़े का दो, या गाड़ी लेकर जाए तो पेट्रोल का दो, जो भी है, मतलब जितना भी है, ठीक है। कहीं उसका काटने ले जा रही हूँ, जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, तो वहाँ का चार्ज, भैया इतना इतना खर्चा आप अफोर्ड कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो पहले से ही, मतलब कुछ हम मतलब अपने पास से भी सेवा करते हैं। मतलब आके उंगली तब उठाए, पहले आके देख ले दरबार में, ठीक है। और मैं कह रही हूँ ना कि जैसे कि तुम, बहुत सी लोग कहेंगे कि हमारा क्या देख लिया, तो मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, लोग रोते हैं नाम ले लेके, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी कहना, रिकॉर्डिंग कर लो, बेशक मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, नाम लेते हैं कि फलानी चौकी, फलानी भगत, फलानी वो डिमकी, पर मेरे अंदर ये है ही नहीं कि मैं उनको, जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ करा था ऐसे मैं चलाऊँ। नहीं तो तुम लोगों की तो 1 मिनट में ही ये मेकअप उतर जाए, जो नकाब पहन रखे हैं सब ने, ठीक है। अगला बंदा परेशान होता है कि नहीं भाई तेरे को तो पैसे देने हैं, चाहे 1 बार आओ चाहे 10 बार आओ। अरे अगला कहाँ से लाए, वो काम खुलवाने के लिए तुम पे आ रहा हो, तुम हर बार की पूछा के पैसे ले रहे हो हैं। तो काहे के भगत हो तुम, काहे के माता के भगत हो? कुछ भी नहीं, अपनी जेब गरम कर रहे हो, अपनी जेब। तो अपनी जेब गरम करना बंद करो और भक्ति का पाठ पढ़ाओ सबको, माँ अपने आप ही बहुत देगी। आई बात समझ में? तो लोगों को इतना दुखी ना करें कि लोग और दुखी हो जाएं, किसी दिन इतने वायलेंट हो जाएं कि बॉसों के साथ तो हो भी गए लोग वायलेंट। तो टैग है ना, टैग, उस टैग को हटाओ, अपने दम का कुछ करके दिखाओ, अपने दम पर। जितने भी लोग हैं ना, अपने दम पर बन के दिखाओ, वो टैग को हटा दो। आई बात समझ में? तो अब टैग हटाओ चाहे मत हटाओ, वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कुछ करके दिखाओ ना। पर्चियों से, सैनिकों से क्या होता है? कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? कि तुम लोग इतनी बड़ी गलतियां करते हो, जो शिष्य बना लो, एक ट्रेंड चल गया, अरे बाबू तेरे पे तो शक्ति है, शिष्य बना लो, शिष्य बना लो, हैं? ये नहीं देखते कि अगले पे क्या है, क्या है, अपनी दुकान चलाने की पड़ी है बस तुम्हें। और फिर शिष्य बनाने के बाद उनकी समस्या मत पूछो, ब्लॉक कर दो उनको। एक ग्रुप बना लो ढोंग का, उस ग्रुप में अरे किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने पूछ लिया तू तो बदतमीज है, फलाना है, बहुत बढ़िया। फिर तो वो बंदा मर ही जाए, फिर गुरु क्यों तुम्हें बनाया? पहले उसकी शक्ति तो देखो है क्या उस पर, बस गुरु बना ले, अपनी हमारी जेब गरम कर जा, फिर उसकी बात मत पूछो, ना गुरु मंत्र दो, है ना। और फिर वो बेचारा वो कहे तो डांट दो, फटकार दो, और लाइव आके उसकी धज्जियाँ पीट दो। तो ये सब ना बंद करो। लोगों के ना बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत। गुरु बनाते क्यों हैं? जो ईश्वर और इंसान के माध्यम की डोरी होती है ना, वो गुरु होता है। आई बात समझ में? गुरु ही हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब गुरु ये कहे कि मेरे भी वो है, तो गुरु बने ही क्यों हो? भगत बने ही क्यों हो? सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट जॉब पकड़ो, टीचर बनो, कुछ भी बनो, भगत मत बनो ना फिर। जियो और जीने दो अच्छे से। ब्रांड का खाना बंद करो। और सच में जब काली प्रचंड होगी ना, तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और भैया रही बात कितनी उंगली उठेंगी मेरे पे, क्या होगा, मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपना अपना देखो। क्योंकि अब पब्लिक की ना जो संगत आती है, उनकी आंखें हो गई, आंखें वो समझने लग गए हैं। इस सब के लिए है, धुरंधरों के लिए भी है कि पब्लिक अब पागल नहीं है। तुम्हारी चमक दमक देख के अब पब्लिक बदल गई है, वो संगत बदल गई है, पर्चियों का खेल नहीं है। इसलिए ये पर्ची खेलना बंद करो, असली भगत बनो। बस मुझे यही कहना था। हर हर महादेव।